Hello students, welcome to Quant Prep 99 and this is the class number 4th जहाँ पे हम लोग परसेंटेज के 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिए हैं एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, इट इज़ यूजलेस स्पेशली इन द मैथमेटिक्स, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से करेंगे। दिस इज़ LOD 1, राइट। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको ये पता चलेगा कि बेबी क्वेश्चंस करने हैं, बेबी स्टेप वाले, फिर थोड़े से और मीडियोकर क्वेश्चन करने हैं, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने हैं अप टू द कैट लेवल, राइट। तो ये क्लास 1 है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पिछला 3 वीडियो मिस कर दिया है तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा परसेंटेज का, वो अपडेट होता रहता है टाइमली, तो यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 90, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने बेसिक्स या तो परसेंटेज आना चाहिए या फिर आपने बेसिक परसेंटेज के लेक्चर देख रखे हो। बोलता है रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं विच इंक्लूड 28 बाउंड्रीज, राइट। तो 264 टोटल रन्स है, इसमें जो बाउंड्री है वो 28 हैं और जो सिक्सेज हैं, बाउंड्री का मतलब 4 रन, राइट, और जो सिक्सेज हैं वो 18 हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ इस टोटल स्कोर आई कैन से रनिंग बिटवीन द विकेट, राइट। तो अगर मैं रनिंग की बात करता हूँ तो कितने रन उसने रनिंग से बनाए हैं। तो बाउंड्री लगाने का मतलब है एक बाउंड्री में 4 रन, तो यहाँ पे आपको टोटल रन मिलेंगे 28 × 4 112 रन मिलेंगे और 18 छक्के, तो यहाँ पे एक जो सिक्सर में आपको 6 रन मिलेंगे तो 108 हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 220 रन। तो 220 रन तो उसने आई कैन से बाउंड्रीज में बना दिए, मतलब छक्के और चौके लगा के। तो जो रनिंग वाले रन बनेंगे वो 264 में से 220 माइनस करेंगे तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। अभी बोलता है कि 44 ओवरऑल स्कोर का कितना परसेंट, राइट। तो 44 को अगर मैं देखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू 264, ये कितना परसेंट है। तो अगर आपके दिमाग में घंटी बजती है कि 44 × 6 जो है वो 164 होता है, तो ये हो जाएगा 1/6 × 100 और इसका जो परसेंटेज होता है वो 16.66। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये बहुत बेसिक तरीके से मैंने सॉल्व किया और इसी तरह के LOD जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक आदमी है जिसने अपनी इनकम का 62.5%, अगर आप 62.5% को नहीं पहचानते तो पहचानना शुरू कर दीजिए। इसका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ये 5/8 होता है, मतलब अगर उसके पास 100 रुपये की इनकम है तो 62.5% 62.5 रुपये उसने अपना खर्च कर दिया, राइट। तो जो इनकम होती है बेसिकली इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप फ्रैक्शन वाले मेथड को जानते हैं तो अगर वो 8 रुपये कमाएगा तो उसमें से 5 रुपये का खर्चा करेगा और 3 रुपये की बचत करेगा। तो मैं थोड़ा सा और इस पर दयालु हो जाता हूँ, तो मैं इसको 30 रुपये 50 रुपये और 80 कर देता हूँ और एक वेरिएबल चिपका देता हूँ इसके साथ में 80x 50x और 30x। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। अभी बोलता है हमसे कि उसकी इनकम 37.5 पड़ गई। अब 37.5 का भी फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 37.5% इज़ नथिंग बट 3/8। तो अगर इसका मतलब क्या है कि उसकी इनकम अगर 80 रुपये थी, तो अगर मैं इसको 80 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 80 के हिसाब से मुझे सॉल्व करना है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले उसकी इनकम अगर 8 रुपये थी तो अभी इनकम 11 हो जाएगी, राइट। तो मेरे हिसाब से तो इनकम मैं ऑलरेडी 80 डिसाइड कर चुका हूँ, तो अभी जो उसकी इनकम हो जाएगी वो 110 हो जाएगी, 1 0 चिपका देंगे तो उसकी नई इनकम 110 हो गई। और लेकिन उसकी सेविंग्स 1200 रुपये से डिक्रीज़ हो गई, एक्सपेंडिचर 80% बढ़ गया। तो इसका 80% कितना होगा, 50 का 80% 40 हो जाएगा, तो ये 90x हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 110 रुपये अभी वो कमाता है जिसमें से 90 खर्च करता है, तो 20 उसके पास क्या बचेगा, जो उसके पास 20 बचेगा वो उसकी सेविंग्स बचेगी। तो उसकी सेविंग ऑफकोर्स डाउन हो गई, आप देखोगे सेविंग 30 से 20 हो गई। तो सेविंग्स ड्रॉप कितना हो जाएगा, ड्रॉप इन सेविंग्स, तो ये हो जाएगा 30x - 20x। और सवाल के अनुसार ये जो सेविंग्स में ड्रॉप है 1200 रुपये का है। तो यहाँ से 10x की वैल्यू 1200 है, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 120 है, राइट। x की वैल्यू 120 है। बोलता है कि इसकी इनिशियल इनकम निकालनी है, तो बहुत इजी हो गया। देखो अगर x की वैल्यू 120 है तो इसकी इनिशियल इनकम मैंने अज्यूम करी है 80x, तो 80x × 120 तो 9600। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो 100 मानना शुरू कर दो। लेकिन 100 के साथ में एक पंगा है कि अगर डेसिमल वाले परसेंटेज है ना तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए रेशियो मेथड बेस्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको फ्रैक्शन का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं फ्रैक्शन बोलता हूँ 1/2 और ये इंक्रीज है, मतलब ये इनिशियल 2 रुपये हैं या 2 कोई भी वैल्यू वो बढ़ के 3 हो जाएगी क्योंकि आपके ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आई कैन से ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं और ये सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ। तो अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट।
मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज ₹15,300, राइट। ये इनकम था और उसका एक्सपेंडिचर 10,200 था, तो 10,200 उसका एक्सपेंडिचर था। तो कितने रुपए बचाता है भाई? अगर मैं बचाने की बात करूँगा, 15,300 में से 10,200 रुपये वो खर्चा करता है, तो 100 और 5100 रुपये उसकी सेविंग्स है, राइट। तो अगर मैं सेविंग्स की बात करता हूँ, 5100 उसकी सेविंग्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं इनकम बढ़ गई 15% से और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया, तो उसका सेविंग्स कितना बढ़ जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। अब 15% का मतलब कितना हो जाएगा भाई? इसका 10%, देखो 15,300 का 10% जो होगा वो 1530 होगा, और 5% होगा इसका आधा। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। 2 सत्ते 14 तो 765, ये हो जाएगा 5 और 9 और 2200। तो जो उसके पैसे बढ़ गए वो 9500, मतलब 2295, 2295 रुपये से उसके इंक्रीज़ हो गए। और जो खर्चा बढ़ गया 10%, अब 10% किसका लेंगे भाई? 10% ऑफ 10,200, तो ये हो जाएगा 1,020 रुपये। तो 1,020 रुपये उसका खर्चा हो गया। अभी ये बताओ कि इसके जो नए नए पैसे बढ़े हैं, 2200 रुपये बढ़े हैं, लेकिन अब वो खर्चा सिर्फ 1,020 कर पाता, तो बाकी तो उसकी बचत होगी। तो उसकी न्यू सेविंग्स कितनी होगी? तो जो उसकी न्यू सेविंग्स हो जाएगी दैट वुड बी 2295 में से 1020 माइनस करेंगे तो 75 और 2 1275 रुपये वो बचा लेगा। अभी तो मतलब 1275 रुपये उसके बच जाएंगे। तो ये अभी सेविंग्स है उसकी, जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है। हाँ, दिस इज़ नॉट न्यू सेविंग्स एक्चुअली, ये एक्स्ट्रा सेविंग्स है। तो ये कितना परसेंट उसका सेविंग्स बढ़ जाएगा भाई? 1275 रुपये अगला बचा रहा है 5100 के रेस्पेक्ट में, तो कितना परसेंट बनेगा? राइट, 5100। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 3 से 17 और 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो 425 और 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, तो 25% से उसकी इनकम जो है वो, सॉरी, इसकी जो सेविंग्स है वो बढ़ जाएगी। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था और थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना था। परसेंटेज का कैलकुलेशन आपको बहुत तेज़ी में करना चाहिए, बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट की तरह। जैसे और चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बोलता है हमसे कि प्राइस ऑफ द डीजल इंक्रीज़ हो गया 45 से 50, राइट। तो पहले प्राइस P1 45 था, अभी हो गया 50। तो कितना कंजम्पशन रिड्यूस करें जिससे कि उसका खर्चा 5% बढ़े? अब एक चीज़ समझनी है आपको, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो प्राइस इंटू कंजम्पशन या क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं दो चीज़ों को कंपेयर करता हूँ तो E1/E2, तो ये P1/P2 और कंजम्पशन को C1/C2, राइट। तो खर्चा जो है एक्सपेंडिचर 5% से उसका राइज हो जाता है। 5% बोले तो 1/20, मतलब पहले अगर 20 रुपीज़ खर्चा करता तो आज 21 करेगा, क्योंकि 20 पे 1 का इंक्रीमेंट करना है। और प्राइस उसका हो गया 45 to 50, मतलब 9 से 10 हो गया प्राइस का रेशो, तो 9 से 10 हो गया। तो C1/C2 का रेशो निकाल लेंगे। तो अगर मैं C1/C2 के रेशो की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 200/189। इसका मतलब पहले आप 200 अगर यूनिट पेट्रोल खर्चा करते थे डीजल, अभी 189 करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा 11। तो 11 कितना परसेंट है भाई? 11 विद रिस्पेक्ट टू 200, क्योंकि पहले आप 200 जो यूनिट डीजल खर्चा करते थे, तो ये सीधा सीधा 5.5% का रिडक्शन उसको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 है, और ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरप्रिटेशन और आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सैलरी ऑफ मोनू इज 37.5%। अब देखो 37.5%, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, 1-2 क्वेश्चन पहले, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। तो अगर मैं सोनू और मोनू की बात करता हूँ तो डिनोमिनेटर हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेगा जो कि लेस देन और मोर देन के बाद आता है। मतलब अगर मोनू 8 रुपये कमाता है तो जो सोनू है वो 3 कम कमाएगा, क्योंकि उसकी लेस सैलरी है, तो ये 5 कमाएगा। अब बोलता है हाउ मच मोर देन द सोनू, तो मोनू की सैलरी कितना ज़्यादा है भाई? अमाउंट में तो सेम ही है, 3 रुपये कम 3 रुपये ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज वाइज डिफरेंट हो जाएगा। तो परसेंटेज मोर की अगर मैं बात करूँगा तो 3 ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 5, तो ये सीधा सीधा 60% है। ये मैंने सिखा रखा, आप इसको प्लीज़ वीडियो देख लेना। अगला सवाल, प्राइस जो है शुगर का 20% से डाउन हो गया भाई। 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/5, तो प्राइस डाउन हो गया। मतलब अगर मैं P1 और P2 की बात करता हूँ 5 रुपये से 4 रुपये हो जाएगा प्राइस, जिसकी वजह से खर्चा उसने बोलता 320 रुपये का ही खर्चा करना। मतलब E1 और E2 तो बराबर है, तो E1 कितना होता है P1 × Q1 और E2 होता है P2 Q2। यहाँ पे खर्चा बढ़ाना नहीं था, पिछले क्वेश्चन में 5% इंक्रीज करना था। तो पहले प्राइस 5x था और क्वांटिटी Q1 था, अभी प्राइस 4x है, क्वांटिटी Q2 है। तो आप मुझे एक बताओ Q1 Q2 का रेशियो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4:5। भाई प्राइस कम होने से ऑफकोर्स आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, मेरे हिसाब से 1 यूनिट का ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है।
बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1 यूनिट की वैल्यू जो एक्स्ट्रा हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं उसकी वैल्यू 5 kg है। इसका मतलब अगर मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी है तो 4 इंटू एक्स या 4 इंटू कुछ भी मान ले सकते हैं भाई, क्योंकि 4 का मल्टीपल था ना, 4 का मल्टीपल था, तो 4 इंटू 5 20 kg पहले वो पर्सन बाई कर रहा था, तो आपको रिड्यूस निकालना है, राइट। तो फाइट व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ द शुगर, राइट। रिड्यूस मतलब अभी नया का प्राइस, तो नया प्राइस, राइट। तो आप एक बात बताओ, तो Q2 अगर मैं निकालूंगा तो Q2 हो जाएगा 5 यूनिट, तो 5 इंटू 5 25 रुपीज़, ठीक है, 25 kg। तो Q2 मतलब आपको नया जो प्राइस है वो Q2 वाला है, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, रुपीज़ पर kg। तो रुपीज़ तो 320 है और क्वांटिटी जो अवेलेबल है 25 है, हाँ। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, बचेगा आपके पास 7, और 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, तो 12.8 इसका राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। और बार बार देखा करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, और आप कहीं से भी पढ़ते हो तो प्लीज़ उसको अच्छे से लर्न करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए मैटरनिटी सेंटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको फंसाएगा डेफिनेटली, अगर आपको थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो यू कैन डेफिनेटली फॉल इनटू इट। तो 15% उसमें से ट्विंस है, मतलब अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये बर्थ है, तो उसमें से जो ट्विंस होंगे वो 15x होंगे, 15%। अब ये बताओ टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे अगर 100x का बर्थ हो रहा है, तो जो टोटल चिल्ड्रन या चाइल्ड हो जाएंगे वो 100x तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस ट्विंस का मतलब 15 और ज़्यादा ना, 30 बच्चे हो गए देखा जाए तो एक तरह से। भाई आप ये कहते हैं कि 100x बच्चे पैदा होंगे थे, लेकिन उसमें से 15 जो हैं वो ट्विंस हो गए, तो 100 तो होंगे ही होंगे, प्लस 15 और हो जाएंगे, तो बच्चे जो हो जाएंगे 115x हो जाएंगे। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द ट्विंस आउट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, तो जो 15x जो ट्विंस हैं, 15x जो ट्विंस हैं वो कितना परसेंट है, 115 का। लेकिन जो ट्विंस हो जाएंगे भाई, अगर मैं इसको चिल्ड्रन के फॉर्म में देखूंगा तो ये 30 बच्चे हो जाएंगे कुल मिला के, क्योंकि भाई ट्विंस का डबल होता है, तो 30x अपॉन 115x इंटू 100, ये सवाल ये कहना चाहता था। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो 5 से 23 और 5 से 20, तो ये हो जाएगा 600/23, हाँ। तो मुश्किल 23 दूनी 46 और बचेगा 14, और 23 पंजे 23 के 138, करीब 26% के आसपास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा, राइट। अगला सवाल, 30 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर, आफ्टर सम टाइम फ्रेश वाटर जो है वो टाइम वाटर रिमेन 60%। तो देखो, अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करता हूँ या ड्राई फ्रूट की बात करता हूँ, वो ड्राई फ्रूट नहीं, काजू बादाम नहीं, वो जो ड्राई फ्रूट सूख जाता है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है, वो होता है पल्प। पानी तो उड़ जाता है, फ्रेश में ज़्यादा पानी होता है और ड्राई में पानी कम होता है, तो यहाँ पे जो पल्प है, पल्प का जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होता है, वो कहीं नहीं जाता, उसी पे ऊपर बात करनी है। तो ये बताओ, पहले जो पल्प था, हाँ, दैट इज़ 80% पानी था तो 20% पल्प था, तो 20% किसका, 30 किलोग्राम का, तो ये था 6 kg पल्प हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये पल्प की क्वांटिटी है, और बाद में भी उतनी होनी है। तो अगर बाद में 60% पानी है तो भैया 40% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। मेरी बात समझ में आपको आनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये जो 40% पल्प हो जाएगा, ठीक है, तो 40% पल्प ऑफ द टोटल क्वांटिटी, भाई टोटल का 40%, तो ये हो जाएगा 6 इंटू दैट इज़ 4/5, 4/100 या 40/100 इंटू टोटल। तो बाद में आपसे बोलता प्रेजेंट वेट कितना हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 60/4, तो 15 kg हो जाएगा सीधा सीधा, राइट। तो यहाँ से 15 kg इसका राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आप फ्रेश फ्रूट्स की बात करते हैं या कुछ पानी या सॉल्यूशन इवेपोरेट हो जाता है, तो उसमें जो कंटेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है, आपको उसको पकड़ना और उसके क्वांटिटी को इक्वल करना, नॉट परसेंटेज, क्वांटिटी इक्वल करना, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जिसमें 400 एम्प्लॉइज़ हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इज़ 5:8, राइट। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है 5:3 का रेशियो है, और टोटल 400 आदमी है या 400 कुल मिला के पर्सन है। तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल इज़ 5/8 इंटू 400, तो ये तो बहुत ईजी है। तो भैया मेल हो जाएंगे 250, दैट इज़ 250, मैं रेड कलर से लिखता हूँ, दैट इज़ 250, राइट, 250, राइट। तो महिलाएं हो जाएंगी 150, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। There are 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री, राइट। 87.5% अभी मैंने पहले ही बताया था। अगर मैं 400 का 87.5% अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, 7/8 होता है, राइट, मतलब 7/8। तो अगर मैं इसका 7/8 करूँगा तो 350 आ जाएगा, मतलब 350 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलर हैं, 350 एम्प्लॉयज़ जो रेगुलर हैं वो 350 हैं, दैट इज़ 350, राइट, ये 350।
अभी बोलता है 92% ऑफ द मेल आर रेगुलर। अगर मैं इसका 92% करता हूँ ऑफ 250, राइट, 92% ऑफ 250, राइट, तो ये हो जाएगा बच्चों। भाई आप एक और चीज़ पता होना चाहिए, अगर आप A% ऑफ B होता है वो B% ऑफ A के भी बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 250% ऑफ, अगर मैं 92 निकालूँ तो ये भी एक ही बात है। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा, 250/100 इंटू 92। अब देखो तो 25 और 5 दूनी 10 और 2 से हो जाएगा 46, तो ये 230 हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन बड़ा ईजी हो गई ना। 230 तो आपके पास रेगुलर है, ये रेगुलर मेल है, रेगुलर मेल। तो अगर टोटल 350 आई कैन से एम्प्लॉई हैं जो कि रेगुलर है, उसमें से 230 मेल है, तो रेगुलर फीमेल कितनी हो जाएंगी महिलाएं? भैया रेगुलर फीमेल हो जाएंगी कितनी, दैट इज़ 350 में से हम 230 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये कितना परसेंट है ये पूछता है सिंपल। अब देखो क्वेश्चन में तो वैसे कुछ बचा ही नहीं है भाई। 120 इज़ आउट ऑफ द रेगुलर फीमेल, ये कितना हो जाएगा? तो ये भैया जो टोटल फीमेल है वो है आपके पास 150, तो 150 में से 120 कितना परसेंट है? तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 5 से 20, 80% हो जाएगा सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप यदि आपके पास कुछ भी स्टडी मटेरियल होगा या कहीं से भी आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिक्स में आते हैं। और ऐसे ही बेसिक्स अभी मैं और 2-3 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। उसका LOD 2 करेंगे, फिर LOD 3 करेंगे। तो आपका बस एक ही काम है कि चैनल के साथ में जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी मच, राइट। सो बाय, टेक केयर।